बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवा। ये नई माओं के लिए तो मुफीद है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी बहुत ही मुफीद है जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है। इसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल शुगर ऐड नहीं करेंगे, गुड़ ऐड नहीं करेंगे, शहद ऐड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मीठा होगा। इसमें हम कुछ अज्जा ऐसे शामिल करेंगे जिसको देख के आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, और आपको लगेगा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप यकीन करें, इन अज्जा की वजह से इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा और ये इतना ताकतवर होगा कि आप इसका अच्छा रिजल्ट देखने के बाद इसे बार बार बनाना और खाना चाहेंगे। ये रेसिपी मेरी नानी सास की ख़ास रेसिपी है, आपको यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगी। असल में हमारे बुज़ुर्गों की जो रेसिपीज़ होती हैं वो उनके तजर्बों का निचोड़ होती हैं, तो हमें खुशी खुशी उन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके अंदर जो मेवे हमने ऐड किए हैं वो ना सिर्फ इसका टेस्ट बढ़ा रहे हैं बल्कि इसकी ताकत में भी इजाफा कर रहे हैं। जिस चीज़ से हम ये हलवा रेडी करेंगे वो अमूमन नमकीन ही बनाई जाती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस रेसिपी को देख के आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। तो चलें आज की रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 बकरे के पाए हैं, इसे हम अच्छी तरह से पहले साफ़ करेंगे। पानी मैंने ऐड किया है कुकर में और उसमें 3 से 4 चम्मच सिरके के ऐड किए हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से गर्म करना है, प्रेशर नहीं लगाना है, जस्ट गर्म करना है और उस पानी को हमने निकाल देना है। उसके बाद इसे खुले पानी से अच्छी तरह से खंगालेंगे। तो आपने पाँव को देख के भाग नहीं जाना है कि ये किस चीज़ का हलवा बन रहा है। इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे उसकी वजह से इसका टेस्ट नमकीन नहीं बल्कि मीठा होगा और बहुत ही लजीज होगा इंशाल्लाह। तो जब हम इसे पानी के साथ खंगालेंगे तो हल्के हाथों से इसकी स्किन को ऊपर से छुरी से रगड़ते जाएंगे, ताकि इस पर जो भी कोई बाल लगा है या इस पर कोई भी डेड स्किन रह गई है जली हुई वो उतर जाए, क्योंकि ये पाए मैंने स्किन के साथ ही जलवाए हैं, इसकी स्किन रिमूव नहीं करवाई है। तो पाए पकाने के लिए प्रॉपर तरीके से आपने इन्हें कैसे वॉश करना है इसका एक तरीका मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें चंद पीसीस मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, कुछ लौंग ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 से 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ये वो मसाले हैं जो कि आप आम हलवे में भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें सौंफ ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें आधा चम्मच अदरक पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश अदरक है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ कच्ची हल्दी का हलवा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर की थी, उसको आपने बहुत पसंद किया था। जोड़ों के दर्द के लिए और नई माओं के लिए वो भी बहुत मुफीद है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो जिस्म के जख्मों को हील करती है। तो 1 से 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हमने इसे इतना पकाना है कि पाए अच्छी तरह से गल जाएं और इसकी यखनी में पाए का सारा असर आ जाए, क्योंकि इसकी बोटी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट इसकी यखनी को ही हम हलवे में ऐड करेंगे। और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उससे काफ़ी हद तक पाए की जो मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी हम इसमें कुछ ऐसे अज्जा ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें पाए की यखनी यूज़ की है। तो 15 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर पे लगाया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी इसकी यखनी रेडी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी यखनी हम निकाल लेंगे तो बाकी पाए वेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ, किसी भी दाल या चने के साथ बना सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट मौजूद है। पाए खाते हुए आपको एक मखसूस सी हाथों पे और होंठों पे चिपचिपाहट महसूस होती है, वही इसकी ख़ास ताकत होती है जो कि हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। जो लोग डाइट करते हैं उन्हें भी मालूम होगा कि जिम वाले जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी मंथ में 1 से 2 बार आपको पाए की यखनी इस्तेमाल करने का मशवरा ज़रूर देते हैं, क्योंकि इसमें ताकत होती है और इसमें जो फ़ैट है वो इसकी नेचुरल फ़ैट है, हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे मैंने घी लिया है, देसी घी, जस्ट 1 खाने का चम्मच। इसमें हमने बादाम ऐड करने हैं। बादाम को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसमें क्रंचीपन आ सके। आप चाहें तो इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बादाम में एक फ्लेवर भी आता है और इसमें क्रंचीपन भी आता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स ऐड किए हैं जिसे अलसी के सीड भी कहा जाता है और फ्लैक्स सीड भी इनको कहते हैं। इनको तो हल्की सी हीट लगती है और आप देखेंगे कैसे उछल उछल के ये बाहर आ रहे हैं। बस ये रेडी हैं, इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी मज़ीद ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे फूल मखाने। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जो लोग अपने आप को थका थका महसूस करते हैं वो अपनी डाइट में इसे ज़रूर शामिल करें, इसमें इंतहाई ताकत होती है। इसे वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों की मजबूती के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, नज़र को ये तेज़ करता है और पेट के तमाम अमराज में ये बहुत ही मुफीद माना जाता है। बस हल्का सा ही इसे भी रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। मज़ीद थोड़ा सा घी ऐड करेंगे
और इसमें ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा ही इसे रोस्ट करेंगे तो ये फूल जाती है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे वैसे भी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं हलवे में। इसके अलावा भी जो मेवे आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे आधा कप देसी घी। ये गाय का देसी घी है, घर का बना हुआ है। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 3 से 4 डिफरेंट तरीक़ों में देसी घी आपने मलाई से और मक्खन से कैसे रेडी करना है, इसकी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने इलायची को थोड़ा सा कड़काया है और उसके साथ ही इसमें सूजी ऐड कर दी है 1 कप। कहा जाता है कि बेहतरीन सूजी का हलवा बनाना हर एक के बस का रोग नहीं है, क्योंकि सूजी को अच्छा भूनना एक बहुत ही सब्र आजमा काम होता है। तो बस इसकी भुनाई आपने हल्की आंच पे करनी है। मुसलसल इसमें चम्मच भी हिलाते जाना है ताकि ना तो ये कच्ची रहे और ना ही ये जलने पाए। तो जैसे ही सूजी का कलर चेंज होगा हम इसमें यखनी और बाकी अज्जा ऐड करेंगे। अगर आप 1 कप सूजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस स्टेज तक आते आते तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़रूर लगेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ चुका है सूजी का। अब इसमें चीनी और गुड़ की बजाय हम ऐड करेंगे गन्ने का रस। यहाँ पे आपने अपने टेस्ट के हिसाब से गन्ने का रस लेना है। मैं यहाँ पे 1 से 1.5 कप ही ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कम मीठा पसंद किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें यखनी ऐड कर देंगे। पॉइंट भी आपने नोट रखना है कि यखनी को आपने अच्छी तरह से छान के इसमें ऐड करना है। जो भी बोटियाँ और जो भी मसाला था वो अलग हो गया है और जस्ट इसमें यखनी ऐड की गई है, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े से भून के रखे थे उसे आप इस पॉइंट पे ऐड करते हैं या बाद में ऐड करते हैं। मैंने इस पॉइंट पे जस्ट किशमिश ही ऐड की है। अब चूल्हे की आंच को हम दरमियाना कर देंगे। असल में जितनी भुनाई हम सूजी की कर चुके हैं 80% से ज़्यादा तो वो पक ही चुकी है, लेकिन यखनी के साथ भी हमने इसे पकाना है। इस तरह से सूजी अच्छी तरह से गल जाएगी और फूल जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन इसे कवर करके भूल नहीं जाएंगे, बल्कि वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे ताकि हलवा हमारा नीचे से लगने ना पाए। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद चूल्हे की आंच को स्लो कर देंगे और दम पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे कवर करके। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और जितना हलवा आपको थिक या पतला पसंद है उसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा यखनी नज़र आ रही थी पहले वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी है, लेकिन इसका कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं चंद ड्रॉप सी फूड कलर की ऐड करी हूँ, जो कि अक्सर हम जर्दे में ऐड करते हैं। ये जेल फूड कलर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप पाउडर कलर यूज़ करते हैं तो वो भी आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का कलर नहीं होगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा उस चीज़ का। तो हलवे की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, ये इतनी ही हमें चाहिए। अगर आपने इसे ज़्यादा थिक रखना है तो आप थोड़ा सा मज़ीद पका लें। अब चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और इसमें ऐड करेंगे रूह केवड़ा। ये इस हलवे की जान है, ये आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है पाए की, वो इसकी वजह से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और कोई भी बंदा पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इसमें पाए की यखनी ऐड की है। रूह केवड़ा ऐड करने के बाद चूल्हे की आंच को बंद कर दिया जाता है और चंद ड्रॉप्स ही आपने इसके ऐड करने हैं इसमें। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे जज्बाती तौर पे, ये हलवे के टेस्ट को थोड़ा सा कड़वा कर देगी। तो इसे मैंने चूल्हे की आंच बंद करके ऐड किया था। 3 से 4 मिनट के लिए दम पे लगाया था और उसके बाद मैंने इसे सर्व किया था। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आप इसकी लेस चेक कर सकते हैं, इसी की वजह से ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। अगर आपने इसे टुकड़ी की शक्ल में जमाना है तो आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। ये सर्दियों की ख़ास सौगात है। सर्दियों में अपने घर वालों को 2 से 3 बार तो इसे ज़रूर खिलाया करें। जिन लोगों में फ्लू का मसला रहता है, खांसी का मसला रहता है, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो फूल मखाने और दूसरे मेवे जो हमने रोस्ट किए थे उनको मैंने हावन दस्ते में डाल के मोटा मोटा सा कूट लिया है और गार्निश के तौर पे इस पे ऐड किया है। आप चाहें तो पकाते हुए भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से सर्व करेंगे तो इसका क्रंचीपन बरकरार रहता है और ये टेस्टी भी लगता है। आप कहाँ से और किस कंट्री से मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।